भाई पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट में हमारा पूरा दिमाग खराब कर दिया है। क्लियरिटी तो बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी, उसके चलते हमको मार्केट साइडवेज जाता हुआ दिखा है। मतलब जो हमारा रिवर्सल आ रहा था, जो रैली बन रही थी ना मार्केट में, वो फेल हो चुकी है। अब काफी सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट में, वो भी फेल होते हुए दिखे हैं और यहाँ पर मार्केट साइडवेज निकला है। अभी साइडवेज का तो छोड़ो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको मार्केट में लगभग 250 से 300 पॉइंट का जो है ना, वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखा है। अभी एक्चुअल में कल यानी मंडे को मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम दिखने वाला है, किस तरीके के टेक्निकल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और इससे भी बड़ी बात जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी सिचुएशन कैसी है, वो सारी चीज को हमको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में हम डिसीजन डिराइव कर सकते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में किस तरीके का हमको ट्रेंड कल के दिन मतलब मंडे को देखने को मिलेगा। इससे पहले कि अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स देखें, सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि अभी के टाइम पर करंट सिचुएशन क्या है इंडिया पाकिस्तान वॉर की, ये जो टेंशन चल रही है ना उसकी। सबसे पहली बात, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में हमने आतंकवादियों के ऊपर हमला किया। एग्जैक्टली अपन ने पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया, सिविलियंस के ऊपर नहीं किया, आतंकवादियों के ऊपर किया। और उसी के बाद में हमको यहाँ पर लगातार इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है ना, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कल के दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सीज फायर हमको डिक्लेयर होता हुआ दिखा है। बीच में यूएस आया, ट्रंप आया, और यहाँ पर दोनों की सम्मति से सीज फायर डिक्लेयर किया गया था। मतलब दोनों ही जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगी। और देखो, सीज फायर का मतलब यह है कि भाई ये टेम्पररी चीजें है, मतलब ऐसा नहीं है कि वॉर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अभी एक्चुअल में इन दोनों की फिर से मीटिंग होने वाली है और उसके बाद में हम डिक्लेयर हो जाएगा सारी चीजें, जो भी नेगोशिएशंस इन दोनों के बीच में चलेगी, और फिर डिक्लेयर हो जाएगा कि वॉर होना है या फिर नहीं होना है। अभी एक्चुअल में रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था ना, वहां पर भी सीज फायर अनाउंस किया गया था टेम्पररी, पर 13 दिन का जो सीज फायर था ना, वो बिल्कुल नहीं चला था। बीच में ही दोनों का वॉर फिर से चालू हो चुका था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सीज फायर अनाउंस हो चुका है मतलब दोनों के बीच में सेटलमेंट हो चुका है, मतलब ये वॉर आगे नहीं बढ़ेगा। और एक्चुअल में ये होता हुआ भी दिखा है। जैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, सीज फायर का डिक्लेरेशन हुआ, उसके जस्ट बाद में हम पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, और कहीं ना कहीं हमको पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर फायरिंग देखने को मिली है। देखो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने हर बार की जैसे इस बार भी सीज फायर को वायलेट किया है। पर एक्चुअल में यहाँ पर बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जिससे टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वो है कि भाई चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। देखो, जब से चाइना ने सीधा आके बोला है कि अपन पाकिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ से काफी सारी कॉन्स्पिरेसी निकल के आ रही है। जैसे कि कुछ टाइम के पहले हमको टैरिफ वॉर देखने को मिला था, यूएस ने चाइना के ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ लगाया था। ऐसे में क्या हुआ था, चाइनीज जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने वाली थी इंडिया में। मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स भी देखे ना, तो 50% से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो पहले चाइना में मैन्युफैक्चर होते थे, और अराउंड 24 to 25% जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया में चलती थी। अभी चाइना और यूएस का बन नहीं रहा है, इन दोनों के बीच में जो है वो चीजें सही नहीं चल रही है। तो ऐसे में चांसेस काफी ज्यादा थे कि भाई इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। और चांसेस की बात नहीं करूंगा यार, डेफिनेटली यही होने वाला था, क्योंकि यूएस के पास में चाइना के बाद में जो दूसरा प्लेस है ना, जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं, चीप लेबर उनको मिल सकता है, वो है इंडिया। और इंडिया में ये चीजें चालू भी हो चुकी थी। ठीक है, अभी एक चीज तुमको और समझ में आएगी कि सोलर इंपोर्ट जो होते थे ना यूएस के, वहां पर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, जहां पर जैसे कि मलेशिया, कम्बोडिया, वियतनाम, इन सारी कंट्रीज से जो इंपोर्ट आते थे, सोलर इंपोर्ट आते थे यूएस में, उसके ऊपर 3000% से ऊपर का टैरिफ जो है वो यूएस ने लगाया था। अब ऐसे में डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को मिलने वाला था, और साथ में इंडिया की कंपनी जैसे वारी एनर्जीज हो गया, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, ये अपना प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाने वाले थे। वहीं पर वारी एनर्जीज का जो प्रोडक्शन है ना, वो टेक्सास में मतलब यूएस में स्टार्ट भी हो चुका था। अभी एक्चुअल में होने वाला क्या है, देखो चाइना का माइंडसेट इसमें ये था कि अगर किसी कंट्री में वॉर की सिचुएशन हो, अनसर्टेनिटी हो, तो वहां पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं आता है। मतलब बेसिक सी बात है यार, किसी कंट्री में अगर वॉर वाली सिचुएशन है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। और ऐसे में क्या है, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली थी इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहां पर कहीं ना कहीं स्टॉप लग सकता है, जिसमें चाइना को बेनिफिट हो सकता है। तो कॉन्स्पिरेसी ये है कि भाई चाइना का इस सारी चीजें जो हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, इसमें पूरा सपोर्ट है, और चाइना ही ये चीज करा रही है ताकि यहाँ पर इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग जो आगे ना बढ़े, जिससे कि चाइना को नुकसान ना हो। तो सीधा अपन स्टॉक मार्केट के ऊपर आते हैं। अभी ये वॉर का सीज फायर हुआ, सीज फायर का वायलेशन हुआ, और वायलेशन के बाद में क्या इंडिया का स्टैंड है, क्या इंडिया फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगी? देखो, अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फिर से हमला करता है, तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर हमको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा।
तो वहीं पर एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि भाई अजीत डोवाल साहब जो कि इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनकी बैठक हुई थी चाइना के साथ में। तो यहाँ पर चीजें जो निकल के आई ना वो आप यहाँ पर समझो। चाइना के साथ में जब बातचीत में यहाँ पर क्लैरिटी देखने को मिली है कि भाई इंडिया वॉर नॉट इंडिया चॉइस, मतलब इंडिया की चॉइस बिल्कुल नहीं है वॉर करने की। भले ही यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, पर इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि ये वॉर आगे बढ़े, और इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई ये फिर से इंडिया जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन को भी खतरा है, पाकिस्तान को भी उसी तरीके से खतरा है। तो इंडिया पूरी तरीके से सम्मति में है कि भाई अपन पीस रखे, मतलब पॉलिटिकली जो चीजें सेटल हो रही है, मतलब जियो पॉलिटिक्स में जो चीजें बातचीत से सेटल हो रही है वो चीज पूरी तरीके से सेटल किया जाए। तो यहाँ पर चाइना के साथ में बातचीत में क्लियर किया है इंडिया ने कि भाई अपन बिल्कुल भी अटैक करने के मूड में नहीं है, वॉर के अपन फेवर में नहीं है, हम बातचीत करेंगे और वहां पर सेटलमेंट देखने को मिले। अब देखो हो सकता है कि बातचीत के चलते कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस इंडिया के पक्ष में आए, तो यहाँ पर इंडिया के दृष्टिकोण से हमको पॉजिटिव चीजें निकलती हुई दिखाई दे रही है। पर अभी के टाइम पर इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि भाई इंडिया बिल्कुल वॉर करना नहीं चाहता, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमको मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इंडिया वॉर करना नहीं चाहता तो दुनिया की नजर में क्लियर हो जाएगा कि सीज फायर के बाद में भी अगर पाकिस्तान अपने एंड से अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलत पाकिस्तान है, और मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रम्प की ईगो भी हर्ट हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प बीच में आके दोनों का सेटलमेंट करा रहे हैं, दोनों को आपस में सीज फायर बंद करवा रहे हैं, मतलब सीज फायर करवा रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान खुद से आके अगर कोई बड़ा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनको फंडिंग मिल रही है वो भी बंद हो सकती है, और मॉनिटरी फंड जो यहाँ पर अभी 1 बिलियन का उनको मिला था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी आगे हमको रोक लगती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी टाइम आ चुका है कि अपन निफ्टी के टेक्निकल्स खोले और यहाँ पर समझे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात, निफ्टी में क्या चीज हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर वॉर के चलते साइडवेज मार्केट निकल गया, यहाँ पर बड़ा क्रैश हमको देखने को नहीं मिला है जैसे कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में देखने को मिला था। इसका मतलब क्लियर है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब ये स्ट्रेंथ है हमको कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है भाई कि यहाँ पर मार्केट में हमको जो करेक्शन देखने को मिला था कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट हो चुका है, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ऊपर के साइड जा रहे हैं। सेम चीज हमको बॉलिंजर बैंड भी बता रहा है कि अपन हमारी जो मार्केट की ट्रेजेक्टरी है ना जो ऊपर के साइड है। पर एक्चुअल में हम करंट सिचुएशन देखें ना तो यहाँ पर जो कैंडल फॉर्म हो रही है इसको हम समझते। पहली बात तो यहाँ पर हम रिवर्सल में अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर लो हायर हाइज बनता है। तो यहाँ पर पहला हाई बना, ये दूसरा हाई इसको मान के चलते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के लिए मार्केट हमको नीचे आता हुआ दिखे, और साथ में यहाँ पर अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो रिट्रेसमेंट थोड़ा नीचे के साइड है, इसके भी काफी ज्यादा चांसेस है। पहला ये चीज हो गया। दूसरी चीज क्या हमको टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है जो कि बियरिश है। ठीक है, दूसरी बात, इन कैंडल्स हमको ये डेली कैंडल्स है, पर यहाँ पर हम इसको वीकली में शिफ्ट करें ना तो यहाँ पर भाई ये जो ग्रीन कैंडल है, मान के चलते ग्रीन कैंडल है, इसको रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, मतलब यहाँ से हमको जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है करंट जो है ये बियरिश है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि निफ्टी अगर इस टेक्निकल्स के हिसाब से ही चलेगी तो कल मंडे को मार्केट में हमको बियरिश देखने को मिलेगा। पर क्या निफ्टी हमेशा टेक्निकल्स के हिसाब से चलती है? बिल्कुल नहीं। देखो ये चीजें हमको तब देखने को मिल रही थी जब इन दोनों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था, पर अभी सीज फायर लग चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो है इंडिया ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि भाई अपन वॉर के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते कि वॉर हो। तो ऐसे में जो है ये दोनों ही चीजें पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में डिराइव करेंगी, जिससे हाई चांसेस बनते हैं कि मार्केट हमको ऊपर आता हुआ दिखे। वहीं पर मैं मार्केट स्ट्रेंथ की बात करूं ना तो यहाँ पर एफआईआई डीआई का हम डेटा देखते हैं ना, तो एफआईआई डीआई का डेटा में हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही मार्केट में पॉजिटिव बाइंग कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और काफी सारा पैसा मार्केट से पुल आउट किया था एफआईआईज ने, जो जिसका इनफ्लो अभी स्टार्ट हो चुका है। और देखो एफआईआईज जब भी मार्केट में बाइंग करते हैं ना तो वो ऐसा नहीं देखते कि भाई आज क्या हो रहा है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू देखते हैं कि भाई अगले 1 साल में इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। इसलिए चांसेस काफी ज्यादा है कि यहाँ पर हमको मार्केट कल पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखेगा, और हो सकता है कि हमको लगभग 150 से 200 पॉइंट की रैली आराम से देखने को मिले निफ्टी के अंदर। तो एक्चुअल में मैं मार्केट की स्ट्रेंथ की बात करूं ना तो अभी के टाइम पर आप पिछले 7 दिनों का डेटा देखोगे ना तो यहाँ पर एफआईआई भी पॉजिटिव में, एफआईआई भी खरीद रहे और साथ में ही डीआईआई भी खरीद रहे। वहीं पर हम दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पर पिछले 30 दिनों का डेटा देखते हैं तो सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एफआईआई कैश पॉजिटिव, डीआईआई कैश पॉजिटिव। वहीं पर हमने देखा था कि भाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई दिखी थी, इसलिए इंडिया वीक जो है ना वो भाई इलेक्शन रिजल्ट के दिन जितना बढ़ा था ना उतना आते हुए दिखा था 21 के लेवल पर कल मार्केट खुलते ही आपको यहाँ पर इंडिया वीक्स थोड़ा निगेटिव आता हुआ, सॉरी मतलब कम होता हुआ दिखेगा,
क्योंकि भाई अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं भी बायलैटरल टॉक्स होगी, सेटलमेंट्स होगा, और यहाँ पर इंडिया फेवर में नहीं है वॉर के, तो बातचीत से ही यहाँ पर सुलझाया जाएगा। अब इन केस अभी आज की रात बाकी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स देखने को मिले, पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि भाई इंडिया सडनली अटैक करे पाकिस्तान के ऊपर, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, पर चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पर हमको ये भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, मतलब चांसेस और भी ज्यादा है कि भाई कल मार्केट हमको पॉजिटिव ओपनिंग ही दिखाए। वहीं पर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बेसिकली तुम समझो, बैंक निफ्टी ने हमको रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली थी, और इसका मेन रीजन ये है कि भाई इन्फ्लेशन इंडिया में कम हो रही थी और आरबीआई ने रेपो रेट कट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो जब भी रेपो रेट कट होता है तो फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करता है, ये हमको अच्छे से पता है। तो करंट सिचुएशन देखे ना, तो आप यहाँ पर देखो सपोर्ट की बात करें तो जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर यहाँ पर रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के मामले में। तो अभी बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये लॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है। जब भी यहाँ पर मार्केट ऊपर के साइड आता है और रिवर्सल हमको देखने को मिलता है, तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ना उसके ऊपर हमको सपोर्ट बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा है कि भाई सपोर्ट बनता हुआ दिखे और यहाँ से हमको रिवर्सल आए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हम बॉलिंजर बैंड देखें तो बॉलिंजर बैंड पूरी तरीके से अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। वहीं पर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला तो मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा के रखा है 9 SMA, ठीक है, 9 SMA, ये हमको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। वहीं पर बॉलिंजर बैंड की बात करें तो यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग पर रहता है 20 SMA। तो जब भी 20 SMA के ऊपर रहता है 9 SMA, तब ये पॉजिटिव माना जाता है। आप यहाँ पर सिंपल से देखो, ये 20 SMA, 20 SMA ये वाला, इसके ऊपर 9 SMA। अगर 20 SMA को 9 SMA नीचे के साइड काट रहा है तो यहाँ पर हमको बियरिश सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिलेंगे। पर करंट सिचुएशन देखे ना, तो यहाँ पर 9 SMA जो है, 9 मूविंग एवरेज है, ये ऊपर के साइड है, वहीं पर 20 मूविंग एवरेज नीचे के साइड है, तो अपन अभी सेफ है। यहाँ पर रिवर्सल हमको देखने को नहीं मिल रहा है, रिट्रेसमेंट हो सकता है पर रिवर्सल नहीं है। वहीं पर जिस तरीके से न्यूज निकल के आ रही है मार्केट से, अभी के टाइम पर वॉर जो है थोड़ा सेटल हो चुका है, बातचीत ही चलेगी, ऐसा आमने सामने से कोई वॉर देखने को नहीं मिल रही है। तो मार्केट का आउटलुक जो है मंडे के लिए, कल के लिए, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाकी ऐसी आपको डेली मार्केट के एनालिसिस चाहिए, मार्केट की न्यूज की अपडेट जो आपको सही से पता चले और किस तरीके से जो न्यूज है वो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करती है, ये सारी एनालिसिस चाहिए ना, तो अभी के अभी आप वेल्दी फाइट को सब्सक्राइब कर लो और आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, अपडेट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।